हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत के प्राचीन स्रोत। तो हमारा हिस्ट्री के वीडियो चल रहे थे जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। आप उनको सबसे पहले जाकर देखें। अगर आप उनको क्रम से देखेंगे तो बेशक आपको ये टॉपिक आपके दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, तो आपका ये तीसरे नंबर का वीडियो है, ये तीसरे नंबर की क्लास है आपकी। तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत के प्राचीन स्रोत। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया था, पुराण के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब बात करते हैं कि हम अपने इस टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है उपनिषद। तो उपनिषद जो है, उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा स्रोत है, हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत उपनिषद भी है। तो बात करते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना या समीप बैठना। तो निकट बैठना या समीप बैठना ये किसके लिए कहा गया है? तो उस समय जब उपनिषद जब स्टूडेंट यानी जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरु के आसपास चारों ओर आकर घेर कर बैठ जाते थे, उसी को कहते थे गुरु के समीप बैठना या निकट बैठना। उसी का अर्थ है आपका उपनिषद। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो उपनिषद आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या अर्थ हो जाएगा आपका आंसर? निकट बैठना या फिर समीप बैठना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 108 यानी 108 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मूलभूत श्रेणी में कितने को रखा गया है। देखिए आपके उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108, लेकिन मूलभूत श्रेणी में कितने को रखा गया है? तो 13 को रखा गया है। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए अगर बात करें तो उपनिषद तो आपके बहुत सारे हैं, लगभग आपके 108 है ना, पूरे 108 है। तो आप उसमें से क्या 108 को पढ़ना है, 108 को रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उसी चीज की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को ना लंबा करते हुए हमारे पॉइंट्स जहाँ से आते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से आपसे पूछा जाता है, एक चीज पूछी जाती है कि सत्यमेव जयते, ये जो आदर्श वाक्य है जो हमारे राज चिन्ह में जो उसमें हमारा लगा नीचे लिखा होता है, तो सत्यमेव जयते जो आपका आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए सत्यमेव जयते का भी आपसे अर्थ पूछा जाए तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो उपनिषदों का और भी नाम होते हैं। उपनिषदों को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली तरफ चलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन और बनता है जैसे जवालोपनिषद से। तो जवालोपनिषद से क्वेश्चन किस तरह का बनता है? तो आपसे पूछा जाता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में चारों आश्रम, अब ये 4 आश्रम कौन से हैं? तो आपके 4 आश्रम कौन से हो जाएंगे? पहला आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य का हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका गृहस्थ हो जाएगा। अगर तीसरी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ हो जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? सन्यास। कौन सा हो जाएगा? सन्यास। तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला आपका आश्रम हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो जो 4 आश्रम है इसका किस चीज से, मतलब किस चीज के लिए उल्लेख किया गया है? तो पहले जो जवालोपनिषद यानी वैदिक समय के समय जो आश्रम में बटा हुआ था, यानी भारतीय जीवन को मूल को कितना मान लिया था? तो भारतीय जीवन को लगभग 100 साल का माना जाता था, जिस हिसाब से 25-25 वर्ष में आपका बांटा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इसकी तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 25 यानी 25 साल तक बंदे यानी इंसान को क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगली बात हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और वो क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा जाके गुरुओं के पास, है ना। चलिए गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ आपकी कितनी हो जाएगी? 25 से 50। तो 25 से आपकी क्या कितनी हो जाएगी? 50। तो गृहस्थ में क्या होगा? इसमें जब इंसान 25 साल का हो जाता है तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, यानी उसको वैवाहिक जीवन अब जीना होगा। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन के लिए गृहस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन का
को जिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 50 से वानप्रस्थ कितने का हो जाएगा? 50 से 75, यानी 50 साल से लेकर 75 साल तक तो उसे किसका करना पड़ेगा? वानप्रस्थ। यानी अब गृहस्थ को जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ में रहेगा, वनों में चला जाएगा और क्या करेगा? वहां पे जाके जो ब्रह्मचर्य वाले लोग होते हैं, जैसे 0 से 25 वाले, इनको जो उनकी एज हो जाती है जब पढ़ने की, तो उन्हें शिक्षा देने का काम ये करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सन्यास की। तो सन्यास का कितना हो जाएगा? 75 से आपके 100 वर्ष ये हो जाएंगे, जिसमें सन्यास के दौरान पूरी तरह से सन्यास लेगा और सन्यास लेने के बाद में अपनी मतलब जिंदगी मृत्यु का इंतजार करेगा, उसे कहेंगे सन्यास वाला जीवन। ठीक है, तो कि भारतीय जीवन में कितनी मान्यता के अनुसार कितना जीवन माना था? भारतीय जीवन को 100 साल का माना था, जिसका 4 आश्रम में उल्लेख किया गया है। और चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो हमें कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में मिलता है। चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं आपके। किस तरह के बनते हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है प्रमुख महाकाव्य से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत ये कैसा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कैसा है? सबसे बड़ा। और किसका है? तो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? तो महाभारत हो जाएगा। तो महाभारत की अब पूछा जाता है रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास ने। अच्छा, ये पूछा जाता है कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है ना? कितने यूनिट्स में विभक्त है? तो कितनों में है आपका विभक्त? आपके 18 पर्व हो जाएंगे। अगर बात करें कि महाभारत को अन्य नाम या किसी और नाम से किससे जाना जाता है, तो अन्य नाम आपके क्या हो जाएंगे? अन्य और नाम तो कौन से हो जाएंगे? एक तो जय संहिता, दूसरा शत संहिता भी कहते हैं। तो किस किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है आपका, और शत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शत संहिता क्यों कहते हैं। तो पुराना नाम तो आपको जय संहिता हो गया। शत संहिता किस लिए कहते हैं? क्योंकि शत संहिता यानी 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे किस वजह से शत संहिता कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रामायण की। तो रामायण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके वाल्मीकि हो जाएंगे। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। अब रामायण कितने भागों में विभक्त है? तो आपके 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में अगर देखा जाए तो आपके 7 कांडों में विभक्त है। चलिए देखते हैं रामायण को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम हो जाएगा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, यानी चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता यानी 24,000 श्लोक होने के कारण इसे और क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण का अन्य नाम आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं 6 षट दर्शन की तरफ, क्योंकि आप जब देखेंगे तो षट दर्शन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन के लेवल को टफ करना होता है तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कुछ दर्शन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 दर्शन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करें सांख्य। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी किसने चलाया है, किसको बढ़ावा दिया, किसने विकास किया? तो आपका कौन हो जाएगा? सांख्य कौन हो जाएगा प्रवर्तक? अगर बात करें तो कपिल हो जाएंगे। चलिए वैशेषिक के कौन हो जाएंगे अगर आपके? तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कणाद हो जाएंगे। अब इस तरह से न्याय के कौन हो जाएंगे? तो आपके कौन हो जाएंगे? तो गौतम हो जाएंगे। अगर बात करें पूर्व मीमांसा की, तो इसके कौन हो जाएंगे? आपके जैमिनी हो जाएंगे। योग की बात करें तो योग के कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, ये वाला कपिल वाला आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें तो न्याय वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, योग का इम्पोर्टेंट है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इतने से हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले उपनिषद पढ़े जो कितने थे? 108 थे। 13 को मूलभूत में रखा गया था, मुंडकोप से सत्यमेव जयते लिया गया था। इसी तरह महाभारत की बात करें तो रचनाकार है, रचनाकार वेद व्यास है। कितने में है? तो 18 पर्वों में विभक्त है। और रामायण की बात करें तो वाल्मीकि है। कितने कांडों में विभक्त है? तो आपका 7 कांड हो जाएंगे। ठीक है, इधर हमने जल्दी से पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सांख्य दर्शन को कौन प्रवर्तक हो जाएंगे? आपके कपिल हो गए। वैशेषिक के कौन हो जाएंगे? आपके कणाद हो जाएंगे। न्याय के कौन हो जाएंगे? तो गौतम हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। योग के पतंजलि हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के बादरायण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो और अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।